हेलो। हाँ हेलो। जी नमस्कार सर, ज्ञानतोष झा बोल रहा हूँ मोतिहारी हाँ से। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार, बोलिए क्या हाल चाल है सर। क्या हाल चल रहेगा? आप तो बस आपकी चुप्पी जो है हजारों समस्याओं को एक बार जन्म देती है। अरे आप ऐसा कुछ कुछ बोल नहीं नहीं है कि रहे हैं। मतलब मेरी चुप्पी और मेरे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप आम अभ्यर्थी आप हैं वैसे मैं भी हूँ। हाँ। आप जैसे बोलिएगा वैसे हम भी बोलेंगे, कोई ऐसा तो हम नहीं है कि माने कि बहुत बड़ा कोई तोपखाना हो हम, कि हमारा बोलने से या ना बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला हो। अरे जैसे सरकार नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों को बराबर करने में लगी है। आप जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभ्यर्थी चिंतित हैं, विचलित हो रहे हैं। सारे लोग फोन कॉल कर रहे हैं मुझे। अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई सरकार। रिस्पॉन्स नहीं है सर। सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए, आप मेरिट लिस्ट में हैं? बिल्कुल है। ठीक, तो आप बताइए जब आप मेरिट लिस्ट में हैं तो आपको डर किस बात का है? जब आप डर मेरिट इस लिस्ट में है, खुद सरकार आपको मेरिट लिस्ट में बनाई है, तो फिर आपको किस बात का डर है? अरे सरकार के ऊपर भी तो पॉलिटिक्स प्रेशर है ना, देख रहे हैं ना आप। प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, ठीक है, धरना प्रदर्शन कर ठीक रहे है, हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या सरकार ने अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिया कि हम मेरिट नॉन मेरिट सबको हटा दिए हैं, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है? ऐसा कोई ऑर्डर सरकार ने अभी तक जारी किया है? नहीं सर, ऐसा तो अभी तो नहीं फिर है। अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, तो हम क्यों उतना परेशान होंगे? तो पेपर में आप देख रहे हैं ना, पेपर में जो है मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कि सबको जो है मौका ठीक मिलेगा है, नए सिरे से पेपर सभी में बराबर। देखिए, पेपर में बना हुआ है चर्चा का विषय, तो पेपर में तो बहुत कुछ होता है। पेपर में तो शिक्षा मंत्री छपा था कि 24,599 ही रिजल्ट है और उतने लोगों की नौकरी पक्की है। अब वह पेपर वाला आज छपले है कि 35,000 लोग अभी नॉट इन मेरिट वाला लिस्ट में। देखिए दैनिक भास्कर में छपा हुआ है आज। हाँ दिया हुआ है सर। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं पेपर में जो छपता है ये जो भी है? हम करें, गवर्नमेंट ऑर्डर अभी नहीं ना दिया है कि हाँ कि जो मतलब मेरिट में है या जो नॉन मेरिट में है ये सब लोग इक्वल हो गए हैं, ऐसा तो कोई अभी ऑर्डर कोई गवर्नमेंट का तो अभी कुछ नहीं आया हुआ इस विषय पे। वो तो ठीक है सर, लेकिन एक बात और जान लीजिए आप कि हम लोगों को अपना पूर्व का जो तैयारी होता है वो होना चाहिए उस परिस्थिति में कि गवर्नमेंट का देखिए इस्तीफा सर, का। एक बात हम बता देते हैं आपको कि हम हमेशा तैयार रहते हैं और कभी वो तैयार नहीं है। आप वो मेरे बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम हमेशा, अभी ही बोल रहा हूं इस बातों को कि विज्ञापन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो विज्ञापन में शर्तें हैं कि सीट के अनुरूप रिजल्ट देना है वही होना चाहिए। अगर मेरिट लिस्ट में हम गलती से चयन हो गए हैं तो हमको भी बाहर कर दीजिए। जो भी गलती से जो भी हुआ है उसका जांच करवाइए और उसको बाहर करिए। और वैसे भी ये मेरिट लिस्ट जो बनी है सिर्फ एक पात्रता प्रमाण पत्र बांटने के लिए बनी हुई है और कुछ इसमें नहीं है। आगे का तो प्रोसेस होगा ही इसमें आगे में आपको। जी। इसलिए अभी कोई घबराने वाला, हमको तो कोई ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं लग रही कि मतलब जो मेरिट लिस्ट में है वो लोग घबरा गए हैं एकदम कि मैंने कुछ हो रहा है। अरे भाई, गवर्नमेंट ऑर्डर जब जारी होगा तब ना हम कुछ सोचेंगे इस बारे में कि हाँ आगे हम लोग को क्या लीगल एक्शन लेना होगा कि नहीं लेना होगा या क्या करना है। जब गवर्नमेंट अभी ऑर्डर कोई जारी ही नहीं हुआ है तो फिर क्या हम सोचे इसमें? अभी तक तो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। हाँ इतना हम आपको एश्योर कर देते हैं कि हम विज्ञापन से छेड़छाड़ किसी हाल में टोलरेट नहीं करने वाले हैं। टोलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी हाल में। बस बस सर, हम लोग भी यही चाहते हैं। जो विज्ञापन है, मूल विज्ञापित बस उसी के विज्ञापन में साथ। जो शर्तें हैं वो शर्तें हाँ यथावत रहेंगी और बिल्कुल। बाकी जिसको जितना मतलब बोलना है करना है वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत हम बहुत धन्यवाद सर हम आपका। नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले जो हैं, क्या वो हमारे दुश्मन हैं? ये बताइए आप हमको। नॉट नहीं, इन मेरिट दुश्मन लिस्ट की बात वाले तो सर जितने है ही भी नहीं। नहीं, नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले क्या मेरे दोस्त नहीं है? नीतीश पांडे हो गए, रोशन जी हो गए, और तो और छोड़ दीजिए सुधांशु श्रीवास्तव, इससे बड़ा मेरा कोई दोस्त है बताइए जरा? इतना इतना जो मेरे करीबी दोस्त हैं, क्या इनसे भी बड़ा कोई मेरा दोस्त है? तो जब ये लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में है तो फिर ये लोग तो खुद कह रहा है कि हाँ भाई सीट से ज्यादा रिजल्ट आया है इसलिए हम लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। तो हम कह रहे हैं कि हम कहला बोलेंगे कि सीट से ज्यादा रिजल्ट आया कम आया? जब पेपरे में छप गया आज की 35 से ज्यादा रिजल्ट है तो दिखाई तो पड़ ही रहा है सब लोग को। सब लोग को तो दिखाई पड़ ही रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा बस एक चीज है, हाँ सर। तुम जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है बोर्ड को, जो भी मेरिट वाला मेरिटोरियस लड़का है उसको ही मेधा सूची में स्थान दो। आप जांच करवा लो, हाईकोर्ट की कमेटी बैठवा लो अगर आपको डाउट है तो। सरकार को अगर डाउट है कि मेरिट लिस्ट में घुसे हुए हैं लड़के, जब विपक्ष को डाउट है तो जांच की मांग करे। ऑब्वियस है, तो जांच उसके लिए कमेटी तो सर बैठेगा। कमेटी बैठी है ना, कमेटी हाँ गठित तो हुई है ना। कमेटी बैठी है, कमेटी जांच करे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में। लेकिन कहना यह है कि जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। अब आप चाहते हैं, देखिए मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, सोशल साइंस में ऑलरेडी हम लोग
5500 5000 सीट था हम लोग का। और जैसा खबरें उड़ रहा है हवा में, अभी तो हवा में है क्योंकि अभी तक तो कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया हुआ है, तो हवा में ये खबरें आ रही हैं कि लगभग सोशल साइंस में 13 से 15 हजार लड़का क्वालिफाई है। अब बताइए कि अगर 13 से 15 हजार लड़का को फिर से बराबर करके सर्टिफिकेट बांटा जाएगा और फिर से जाके हम नियोजन निकाय में अप्लाई करेंगे, तो ये क्या जरूरी है कि अब जो मेरिट बनेगा उसमें हम इन लोग के साथ 5054 सीटों में आ पाएंगे? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नहीं, तब तो फिर मेरे साथ इनजस्टिस हुआ ना ये। तो हम इतना दिन से नहीं, तो हम इतना दिन से लड़ किस ले रहे थे? इतना दिन से हम लड़ रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे इतना लोग मतलब गाली गलौज कर रहा है। हम तो पूछते हैं कि जैया तुम क्वालिफाई किया था तो तू बोला था कि तुम मेरे वजह से क्वालिफाई किया है? केस तीन गो केस हम लोग लड़ के STT का रिजल्ट लिए, जिस तरह से भी, जैसे भी हो, साम दंड भेंट से कि भाई रिजल्ट जारी हुआ, तो जैया तू क्वालिफाइड किया था तैया तो तू न बोला कि तू मेरे कारण क्वालिफाइड हुआ है। और आज तू नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गया है तो सब हमारा दोष दे रहा है कि हमारे इनके कारण हम नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि बिहार बोर्ड में हम ही बैठल थे, हम ही चेयरमैन थे। हाँ, BSCB के अधिकारी हम ही ना है, आनंद किशोर हम ही है, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हम ही है। अरे अपनी अगर सरकार के पार्ट से कोई गलती हुई है या जो भी, तो उसके लिए हमको मतलब क्यों बोलने का जरूरत है हमारे बारे में? फाइनली आप विज्ञापन के साथ हैं कि नहीं, ये बताइए। अरे सर, फाइनली हम बता देते हैं आपको कि विज्ञापन के साथ हैं, मेरिट वाले स्टूडेंट के हम साथ हैं। अगर कोई घपलाबाजी से मेरिट में घुसा है तो उसको बाहर करिए, लेकिन हाँ, विज्ञापन में जितना सीट है रिजल्ट उतना दीजिए और उतना लोग को भाई नियुक्ति दीजिए। झुंझुना मत पकड़ाइए कि TET के झुंझुना पकड़िए और फिर जाकर नियोजन निकाय में धक्के खाइए, ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, एक साथ है कि हम विज्ञापन के साथ हैं और विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल, चाहे इसके लिए जो हो जाए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। बस इतना ही आपको कह देते हैं कि विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त, अगर हम जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है मेरिट लिस्ट में, अगर हम स्कैम से आए हुए हैं तो हमको बाहर करें, लेकिन जारी होगा तो मेरिट लिस्ट ही जारी होगा, ये आप जान लीजिए। और सरकार इससे 1 इंच अगर हिलने की कोशिश करेगी तो हिलने नहीं देंगे, ठीक है? सरकार को जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ जाएंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट तो हिलने नहीं देंगे। यानी मेरिट लिस्ट ही बनेगा, ये पात्रता परीक्षा तो नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। जिसको अच्छा लगता है, सुनिए, जिसको अच्छा लगता है लगे, जिसको खराब लगता है खराब लगे। हमारा 10 गोरा 20 गोरा गाड़ी आइए देगा फेसबुक पर, तो हमारा उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको कुछ कहना सूझ पर थूकने जैसा, वही कह रहा है कि उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला ना है। बोल रहे हैं कि पात्रता जो कर रही है गवर्नमेंट, आज इनको पात्रता दिखाई दे रहा है। अब विज्ञापन में जो है कि उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक उसमें स्पष्ट वर्णित है, आप देख सकते हैं। अरे सबसे बड़ा एक चीज आप देखिए, सुनिए, उस सारा चीज पात्रता उतरता का बात छोड़ दीजिए। आप देखिए कि इतना कुछ हो गया, पेपर में चला, टीवी पे चला, एथी चला, जहां देखिए यही मुद्दा छाया हुआ है कि स्टेट में स्कैम हुआ, स्टेट में स्कैम हुआ, स्टेट में स्कैम हुआ। क्या सरकार के द्वारा अभी तक एक भी ऑफिशियल बयान आया कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट हैं? नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। सोचिए, अभी तक जो मूल प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब सरकार से ना कोई पूछ रहा है, ना विपक्ष पूछ रहा है। लेकिन और टीवी डिबेट में भी लोग जा रहे हैं, लाइव प्रवक्ता में देख रहे हैं कि कोई कौन एगो टेट संघ के अध्यक्ष कौन की प्रवक्ता, कोई अश्विनी जी थे, देखे हुए थे, गए हुए थे अश्विनी पांडे, हाँ, वो भी प्रवक्ता गए हुए। लेकिन मूल प्रश्न ये कभी नहीं पूछ पा रहे हैं कि सरकार ये बताए कि ठीक है कि मेरिट लिस्ट में आप बता रहे हैं कि इतना लोग है, आपने सब लोग को मेरिट से बाहर कर दिया है, तो आप बताइए कि नॉन मेरिट में कितना लोग बचा हुआ है। अगर नॉन मेरिट में कितना लोग बचा हुआ है, इसका डाटा सरकार देने से क्यों भाग रही है? सोचिए ना खुद इस बात को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमको क्यों बदनाम किया जा रहा है भाई? हमको क्यों बदनाम किया जा रहा है? गलत बात है। अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है आपके ऊपर, एलिगेशन लगाइए रहे हैं सब तरह का। अब कितना लोग का हम जवाब देंगे? अरे लगाने दीजिए ना, आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं सर। हाँ, बात यही है कि सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। देखिए, हम किसी को खुश नहीं रखेंगे। हम एक लाइन में जान रहे हैं, जो विज्ञापन है ओकरा साथे हम हैं। बस अब ज्यादा हमारा टाइम नहीं है सर बतियाने का, ठीक है? हम एक लाइन में आपको बता दिए, विज्ञापन से इतर 1 इंच सरकार को हिलने नहीं देंगे। ये पात्रता परीक्षा घोषित कर दे, ये हम तो इंतजार कर रहे हैं कि दैया घोषित कर दे, तो हम भी देख लेते हैं कैसे घोषित करता है। अपना कीमती समय देने के लिए सर ये पात्रता परीक्षा नहीं है। आप मेरिट की जांच कराओ, जितने भी योग्य अभ्यर्थी जिनको आज बाहर कर दिया गया है, जो मेरिट में थे, उनको आप मेरिट में ले आओ।
सर ये 1% बैटरी बचा हुआ है सर, अगर कट जाए हाँ तो ये नहीं समझिएगा ठीक है, कि। चलिए हम भी थोड़ा सा जा रहे हैं खाना जी वाना खाएं। सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हेलो। हाँ हेलो। जी नमस्कार सर, ज्ञानतोष झा बोल रहा हूँ मोतिहारी हाँ से। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार, बोलिए क्या हाल चाल है सर। क्या हाल चल रहेगा, आप तो बस आपकी चुप्पी जो है हजारों समस्याओं को एक बार जन्म देती है। अरे आप ऐसा कुछ कुछ बोल नहीं नहीं है कि रहे हैं। मतलब मेरी चुप्पी और मेरे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप आम अभ्यर्थी आप हैं वैसे मैं भी हूँ। हाँ। आप जैसे बोलिएगा वैसे हम भी बोलेंगे, कोई ऐसा तो हम नहीं है कि माने कि बहुत बड़ा कोई तोपखाना हो हम, कि हमारा बोलने से या ना बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला हो। अरे जैसे सरकार नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों को बराबर करने में लगी है। आप जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभ्यर्थी चिंतित हैं, विचलित हो रहे हैं, सारे लोग फोन कॉल कर रहे हैं मुझे। अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई सरकार। रिस्पॉन्स नहीं है सर। सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए, आप मेरिट लिस्ट में हैं? बिल्कुल है। ठीक, तो आप बताइए जब आप मेरिट लिस्ट में हैं तो आपको डर किस बात का है? जब आप डर मेरिट इस लिस्ट में हैं, खुद सरकार आपको मेरिट लिस्ट में बनाई है, तो फिर आपको किस बात का डर है? अरे सरकार के ऊपर भी तो पॉलिटिक्स प्रेशर है ना, देख रहे हैं ना आप। प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, ठीक है, धरना प्रदर्शन कर ठीक रहे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या सरकार ने अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिया कि हम मेरिट नॉन मेरिट सबको हटा दिए हैं, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, ऐसा कोई ऑर्डर सरकार ने अभी तक जारी किया है? हैं। नहीं सर, ऐसा तो अभी तो नहीं फिर है। अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, तो हम क्यों उतना परेशान होंगे? तो पेपर में आप देख रहे हैं ना, पेपर में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि सबको जो है मौका ठीक मिलेगा, है, नए सिरे से पेपर सभी में बराबर। देखिए, पेपर में बना हुआ है चर्चा का विषय, तो पेपर में तो बहुत कुछ होता है। पेपर में तो शिक्षा मंत्री छपा था कि 24,599 ही रिजल्ट है और उतने लोगों की नौकरी पक्की है। अब वह पेपर वाला आज छपले है कि 35,000 लोग अभी नॉट इन मेरिट वाला लिस्ट में। देखिए दैनिक भास्कर में छपा हुआ है आज। हाँ दिया हुआ है सर। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं पेपर में जो छपता है ये जो भी है। हम करें, गवर्नमेंट ऑर्डर अभी नहीं ना दिया है कि हाँ कि जो मतलब मेरिट में है या जो नॉन मेरिट में है ये सब लोग इक्वल हो गए हैं, ऐसा तो कोई अभी ऑर्डर कोई गवर्नमेंट का तो अभी कुछ नहीं आया हुआ इस विषय पे। वो तो ठीक है सर, लेकिन एक बात और जान लीजिए आप कि हम लोग को अपना पूर्व का जो तैयारी होता है वो होना चाहिए उस परिस्थिति में कि देखिए सर, गवर्नमेंट एक बात हम बता देते हैं आपको कि हम हमेशा तैयार रहते हैं और कभी वो तैयार नहीं। आप वो मेरे बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम हमेशा अभी ही बोल रहा हूं इस बातों को कि विज्ञापन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो विज्ञापन में शर्तें हैं कि सीट के अनुरूप रिजल्ट देना है वही होना चाहिए। अगर मेरिट लिस्ट में हम गलती से चयन हो गए हैं तो हमको भी बाहर कर दीजिए। जो भी गलती से जो भी हुआ है उसका जांच करवाइए और उसको बाहर करिए। और वैसे भी ये मेरिट लिस्ट जो बनी है सिर्फ एक पात्रता प्रमाण पत्र बांटने के लिए बनी हुई है और कुछ इसमें नहीं है। आगे का तो प्रोसेस होगा ही इसमें आगे में आपको। जी इसलिए अभी कोई घबराने वाला, हमको तो कोई ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं लग रही कि मतलब जो मेरिट लिस्ट में है वो लोग घबरा गए हैं एकदम कि मैंने कुछ हो रहा है। अरे भाई, गवर्नमेंट ऑर्डर जब जारी होगा तब ना हम कुछ सोचेंगे इस बारे में कि हाँ आगे हम लोग को क्या लीगल एक्शन लेना होगा कि नहीं लेना होगा, ये क्या करना है। जब गवर्नमेंट अभी ऑर्डर कोई जारी ही नहीं हुआ है तो फिर क्या हम सोचे इसमें। अभी तक तो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। हाँ इतना हम आपको एश्योर कर देते हैं कि हम विज्ञापन से छेड़छाड़ किसी हाल में टोलरेट नहीं करने वाले हैं। टोलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी हाल में। बस बस सर, हम लोग भी यही चाहते हैं। जो विज्ञापन है, मूल विज्ञापन विज्ञापन में जो शर्तें हैं वो शर्तें यथावत रहेंगी और बिल्कुल। बाकी जिसको जितना मतलब बोलना है करना है वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले जो हैं, क्या वो हमारे दुश्मन हैं? ये बताइए आप हमको। नॉट इन मेरिट दुश्मन लिस्ट की बात वाले तो सर जितने है भी ही नहीं, नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले का मेरे दोस्त नहीं है। नीतीश पांडे हो गए, रोशन जी हो गए, और तो और छोड़ दीजिए सुधांशु श्रीवास्तव, इससे बड़ा मेरा कोई दोस्त है बताइए जरा। इतना इतना जो मेरे करीबी दोस्त हैं, क्या इनसे भी बड़ा कोई मेरा दोस्त है? तो जब ये लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में है तो फिर ये लोग तो खुद कह रहा है कि हाँ भाई सीट से ज्यादा रिजल्ट आया है इसलिए हम लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। तो हम कह रहे हैं कि हम कहला बोलेंगे कि सीट से ज्यादा रिजल्ट आया कम आया, जब पेपरे में छप गया आज की 35 से ज्यादा रिजल्ट है तो दिखाई तो पड़ ही रहा है सब लोग को। सब लोग को तो दिखाई पड़ ही रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा बस एक चीज है, तुम जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है बोर्ड को, जो भी मेरिट वाला मेरिटोरियस लड़का है उसको ही मेधा सूची में स्थान दो। आप जांच करवा लो, हाईकोर्ट की कमेटी बैठवा लो अगर आपको डाउट है तो। सरकार को अगर डाउट है कि मेरिट लिस्ट में घुसे हुए हैं लड़के, जब विपक्ष को डाउट है तो जांच की मांग करे। ऑब्वियस है, जांच कमेटी बैठे, कमेटी बैठी है ना, कमेटी हाँ तो कमेटी बैठी है, कमेटी जांच करे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में।
लेकिन कहना यह है कि जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। अब आप चाहते हैं, देखिए मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, सोशल साइंस में ऑलरेडी हम लोग 5500 सीट था हम लोग का, और जैसा खबरें उड़ रहा है हवा में, अभी तो हवा में है क्योंकि अभी तक तो कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया हुआ है, तो हवा में ये खबरें आ रही हैं कि लगभग सोशल साइंस में 13 से 15 हजार लड़का क्वालिफाई है। अब बताइए कि अगर 13 से 15 हजार लड़का को फिर से बराबर करके सर्टिफिकेट बांटा जाएगा और फिर से जाके हम नियोजन निकाय में अप्लाई करेंगे, तो ये क्या जरूरी है कि अब जो मेरिट बनेगा उसमें हम इन लोग के साथ 554 सीटों में आ पाएंगे? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तब तो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ ना ये। तो हम इतना दिन से नहीं, तो हम इतना दिन से लड़ किस ले रहे थे? इतना दिन से हम लड़ रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे इतना लोग मतलब गाली गलौज कर रहा है। हम तो पूछते हैं कि जैया तुम क्वालिफाई किया था तो तू बोला था कि तुम मेरे वजह से क्वालिफाई किया है? केस लड़ 3 गो केस हम लोग लड़ के एसटीटी का रिजल्ट लिए, जिस तरह से भी, जैसे भी हो, सामदंड भेंट से कि भाई रिजल्ट जारी हुआ, तो जैया तू क्वालिफाइड किया था तैया तो तू न बोला कि तू मेरे कारण क्वालिफाइड हुआ है, और आज तू नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गया है तो सब हमारा दोष दे रहा है कि हमारे इनके कारण हम नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि बिहार बोर्ड में हम ही बैठल थे, हम ही चेयरमैन थे। हाँ, बीएससीबी के अधिकारी हम ही ना है, आनंद किशोर हम ही है, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हम ही है। अरे अपनी अगर सरकार के पार्ट से कोई गलती हुई है या जो भी, तो उसके लिए हमको मतलब क्यों बोलने का जरूरत है हमारे बारे में? फाइनली आप विज्ञापन के साथ हैं कि नहीं, ये बताइए। अरे सर, फाइनली हम बता देते हैं आपको कि विज्ञापन के साथ हैं, मेरिट वाले स्टूडेंट के हम साथ हैं। अगर कोई घपलाबाजी से मेरिट में घुसा है तो उसको बाहर करिए, लेकिन हाँ, विज्ञापन में जितना सीट है रिजल्ट उतना दीजिए और उतना लोग को भाई नियुक्ति दीजिए। झुंझुना मत पकड़ाइए कि टीईटी के झुंझुना पकड़िए और फिर जाकर नियोजन निकाय में धक्के खाइए, ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, एक साथ है कि हम विज्ञापन के साथ हैं, और विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं बिल्कुल, चाहे इसके लिए जो हो जाए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। बस इतना ही आपको कह देते हैं कि विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त, अगर हम जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, मेरिट लिस्ट में अगर हम स्कैम से आए हुए हैं तो हमको बाहर करें, लेकिन जारी होगा तो मेरिट लिस्ट ही जारी होगा, ये आप जान लीजिए। और सरकार इससे 1 इंच अगर हिलने की कोशिश करेगी तो हिलने नहीं देंगे, ठीक है? सरकार को जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ जाएंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट तो हिलने नहीं देंगे। यानी मेरिट लिस्ट ही बनेगा, ये पात्रता परीक्षा तो नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। जिसको अच्छा लगता है, सुनिए, जिसको अच्छा लगता है लगे, जिसको खराब लगता है खराब लगे। हमारा 10 गोरा 20 गोरा गाड़ी आइए देगा फेसबुक पर, तो हमारा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको कुछ कहना सूझ पर थूकने जैसा, वही कह रहा है कि उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला ना है। बोल रहे हैं कि पात्रता जो कर रही है गवर्नमेंट, आज इनको पात्रता दिखाई दे रहा है। अब विज्ञापन में जो है कि उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक उसमें स्पष्ट वर्णित है, आप देख सकते हैं। अरे सबसे बड़ा एक चीज आप देखिए, वो सब सुनिए, उस सारा चीज पात्रता उतरता का बात छोड़ दीजिए। आप देखिए कि इतना कुछ हो गया, पेपर में चला, टीवी पे चला, एथी चला, जहां देखिए यही मुद्दा छाया हुआ है कि स्टेट में स्कैम हुआ, स्टेट में स्कैम हुआ, स्टेट में स्कैम हुआ। क्या सरकार के द्वारा अभी तक एक भी ऑफिशियल बयान आया कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट हैं? नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। सोचिए, अभी तक जो मूल प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब सरकार से न कोई पूछ रहा है, न विपक्ष पूछ रहा है। लेकिन और टीवी डिबेट में भी लोग जा रहे हैं, लाइव प्रवक्ता में देख रहे हैं कि कोई कौन एगो टेट संघ के अध्यक्ष कौन की प्रवक्ता, कोई अश्विनी जी थे, देखे हुए थे, गए हुए थे अश्विनी पांडे, हाँ, वो भी प्रवक्ता गए हुए। लेकिन मूल प्रश्न ये कभी नहीं पूछ पा रहे हैं कि सरकार ये बताए कि ठीक है कि मेरिट लिस्ट में आप बता रहे हैं कि इतना लोग है, आपने सब लोग को मेरिट से बाहर कर दिया है, तो आप बताइए कि नॉन मेरिट में कितना लोग बचा हुआ है। अगर नॉन मेरिट में कितना लोग बचा हुआ है, इसका डाटा सरकार देने से क्यों भाग रही है? सोचिए ना खुद इस बात को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो डाटा क्यों देने से भाग रही है? वो डाटा सरकार के पास तो इतनी रिक्ति तो है ही कि जो लोग, देखिए सरकार के पास रिक्ति है तो सरकार रिक्ति बढ़ा दे, सब लोग को समाहित कर दे उसमें, ये एक अच्छा उपाय होगा। इससे विज्ञापन के शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि देखिए विज्ञापन में सीट के अनुरूप रिजल्ट देने की बात कही गई है, तो सीट तो सरकार बढ़ा सकती है। सीट बढ़ाना सरकार के हाथ में है, सीट बढ़ा दे और जितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में है उनको भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर दे, ये तो सरकार के हाथ में है। लेकिन सरकार अगर ये कहेगी कि हम सीट नहीं बढ़ाएंगे, हम विज्ञापन को पात्रता परीक्षा बना देंगे, तो ये तो सर कतई टॉलरेट होने वाली कोई बात ही नहीं है। इतना दिन से आदमी मेहनत कर रहा है 2019 से, इसी पर चाहे 2000 कुछ भी हो जाए सर,
2019 से बाउंड्री लाइन क्रॉस करना हो, 2000 नहीं नहीं सुनिए, 2019 से 2021 तक आ गए लड़ते लड़ते, 3 साल तो ऐसे ही लड़ते लड़ते हो गया। लेकिन अब क्या लग रहा है कि अब हम लोग छोड़ दे कि भाई अब फिर से हमारा नियोजन निकाय में धक्का खाने के लिए, तो जब यही नियोजन निकाय में धक्का खाना था तो हम क्यों पढ़ते एसटीटी के लिए?